सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी की, और इससे क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि जो भी क्वेश्चन होता है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करा जाता है, किस तरह से छोटे छोटे टर्म्स को यूज करा जाता है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव केसेस, तो इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ए इंटरसेक्शन बी, फाई आएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? यूनियन मतलब होता है और, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ध्यान से देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। कम से कम एक इवेंट अकर करे, इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब और होता है, या यूनियन का मतलब एटलीस्ट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं देखना। लाइक इस क्वेश्चन में पीए दे रखा है 3/5, पीबी दे रखा है 1/5। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 0 आएगा। और पी ए और बी, इसको ए और बी बोल सकते हैं, ए यूनियन बी बोल सकते हैं, या ए प्लस बी बोल सकते हैं। सो एज वी नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए और बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? यहां पे 0 हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी 1/5, तो दैट इज सिंपली 4/5। दिस इज द आंसर। क्लियर है? इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन और इंक्लूड करे हैं हमने। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, तभी एडवांस की तरफ हम बढ़ पाएंगे। ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एन एक्सपेरिमेंट पी नॉट ए मतलब ए अगर ना करे, मतलब ए बार 0.65 ए के ना अकर करने की प्रोबेबिलिटी, और वो ऐसे आती है 1 माइनस पी ए। तो यहां से पी ए निकाल लो तो आ जाएगा 0.35। क्लियर है? पी ए यूनियन बी दे रखा है। अच्छा, पी ए यूनियन बी क्या होता है? फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। पी ए यूनियन बी इज 0.65। पी ए दे रखा है तो मैं पी ए निकाल लिया है हमने 0.35। पीबी की वैल्यू पूछी, ये तो 0 ही है। इसको से सबट्रैक्ट करोगे तो 0.3। 0 के कोई मतलब नहीं है डेसिमल के बाद लास्ट में 0 लगाने का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी इवेंट 0.3 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट समझ रहे होगे किस तरह से ये टर्म्स यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए एंड बी आर टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। बेसिकली प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट्स होती हैं, एक तो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक होती है इंडिपेंडेंट इवेंट, और एक होती है डिपेंडेंट इवेंट। कई बार ऐसा होता है बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं आ रहा है, तो फिर उसको इंडिपेंडेंट ले लेते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि 3 तरह की इवेंट होती है। एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, एक
इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है। अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखा है तो दिस ये इसको इंप्लाई नहीं करता है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी नहीं आएगा, क्योंकि अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर आता है, और डिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर नहीं आता है। आई थिंक ये बात समझ रहे होगे। हाँ, अगर बोला जाता है टू इंडिपेंडेंट इवेंट तो हम पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिख लेते। तो तीन तरह की इवेंट होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और डिपेंडेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे, तो इस बात का ध्यान रखना। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है। पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी नहीं लिखना है। ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये पी बी 2/5 है। हमसे पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो ठीक है, हम यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। (1/2 माइनस 1/4 माइनस 2/5 1/2 1/4 20 5 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 20 को 5 से डिवाइड करोगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। तो दैट इज 1/20। क्लियर है? तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। पी ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब ए अकर करे बी अकर ना करे, इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से देख लो, बिल्कुल बेसिक चीज है। यूजुअली अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ओवरलैप करके हम ए और बी को बनाते हैं। ए अकर करे और बी अकर ना करे, तो ए अकर करे तो ये ए का पूरा एरिया हो गया, बी अगर ना करे तो बी छोड़ के बाकी सब कुछ शेड कर लो। तो ए इंटरसेक्शन बी बार जो आएगा वो ओनली ए आएगा, ओनली ए आएगा। प्रोबेबिलिटी ओनली ए अकर्स, ये वाला क्वेश्चन आएगा जहां पे सिर्फ ए अकर करे। तो क्या करना होगा, सिंपल है बहुत। अगर इस डायग्राम से देख रहे हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार को तुम लिख सकते हो पी ए से ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट कर दो। पी ए पूरा है, इससे अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें तो ओनली ए बचेगा। इसी तरह से पी ए बार इंटरसेक्शन बी, ओनली बी अगर करे तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट कर दो। तो आई होप नेक्स्ट टाइम के लिए चीज याद रहेगी। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, ये निकालना है हमें, तो ये निकालना है। तो पी ए कितना है 1/4 से पी ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट कर दो। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है 1/20, ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 4/20 मतलब 1/5। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ध्यान से देखो सारे क्वेश्चन, और एक बार अपने आप भी कोशिश करो इन क्वेश्चंस को अटेंड करने की। E and F are two events such that PE दे रखा है। E and F are two events, ये 0.4 होगा, ये दिस इज 0.4 फ्रॉम स्प्रिंट है। If E and F are two events such that PE is equal to 1/4 and PF is equal to 1/2, PE and F, E and F क्या होता है, मतलब जहां पे E और F दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ अकर करे
दैट इज 1/8 पीई दे रखा है 1/4 पीएफ दे रखा है 1/2 ठीक है। ई और एफ पूछा है तो आप मेरे ख्याल से डायरेक्टली निकाल सकते हो। ई और एफ क्या होता है? ई यूनियन है दैट इज पीई प्लस पीएफ माइनस पी। ई इंटरसेक्शन है, क्लियर है? तो पीई प्लस पीएफ इन दोनों को ऐड करो 1/2 1/4 4 ये 3/4 आ जाएगा 1/2 1/4 ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/8 6 5/8 ठीक है। अब ये क्या लिखा है? नॉट ई एंड नॉट एफ। नॉट ई मतलब ई बार एंड मतलब इंटरसेक्शन एफ बार। तो सेट थ्योरी में तुम लोगों ने डेमोगन्स लॉ पढ़ा होगा। डेमोगन्स लॉ क्या होता है वो भी यहाँ पे बहुत यूज होता है। लाइक सपोज कर लो ए और बी दो इवेंट है, ए यूनियन बी का बार ले रहे हो तो अकॉर्डिंग टू डेमोगन्स लॉ इंडिविजुअल बार ले लो दोनों का और यूनियन को इंटरसेक्शन बना लो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल बार है तो इंडिविजुअल बार बना लो और इंटरसेक्शन का यूनियन बना लो, क्लियर है? तो इस चीज को अगर हम यहां पे यूज करें तो क्या करना होगा? वाइस वर्सा पूरे पे बार बना लेंगे, इंडिविजुअल बार की वजह से पूरे पे बार बना लें और इंटरसेक्शन की जगह क्या बना ले? यूनियन बना ले। मतलब ए यूनियन बी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी में से कुछ भी ना हो तो दैट इज 1 माइनस पी ई यूनियन है, क्लियर है? और ई यूनियन एफ ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम 5/8 सो दिस इज इवेंचुअली 3/8। तो आई होप समझ रहे होगे बेसिक किस तरह के टर्म्स यूज करे जाते हैं प्रोबेबिलिटी में और इन्हीं सबको इंक्लूड करके आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और प्रॉब्लम स्टूडेंट को यही होती है वो बिना बेसिक जाने डायरेक्टली अबव एवरेज या एडवांस क्वेश्चन करना चाहता है तो पॉसिबल नहीं होता है प्रोबेबिलिटी में। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर, एटलीस्ट अभी बताया था एटलीस्ट वन इवेंट अकर मतलब ए यूनियन बी 0.6 दे रखा है। ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली साथ में अकर कर रहे हैं मतलब ए इंटरसेक्शन बी साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, साथ में अकर कर रहे हैं, ए एंड बी अकर कर रहे हैं तो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 1 माइनस पी ए प्लस 1 माइनस पी बी ठीक है। ये निकालना है तो यहां पे फॉर्मूला लगा दो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6। तो यहां से पी ए प्लस पी बी क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है तुम्हें 0.2 उधर ले जाओ तो ये 0.8 हो जाएगा। तो 2 से 0.8 सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.2। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन, आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझो क्या इसके पीछे का कंसेप्ट है। लाइक जैसे अगर दो अच्छा अगर दे नहीं रखा है तो मान के चलो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ओवरलैप करेंगी, या तो डिपेंडेंट होंगी या इंडिपेंडेंट होंगी। इन जनरल दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेना इज अ पर्टिकुलर केस, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 0 आ जाए दैट इज अ पर्टिकुलर केस। तो अगर इवेंट्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो तुम उसको डिपेंडेंट ले सकते हो या फिर इंडिपेंडेंट ले सकते हो, मतलब हमेशा ओवरलैपिंग डायग्राम बनाओगे, ठीक है।
अच्छा, यहां पे एक चीज और हो सकती है, ये हो सकता है कि बड़े सेट के अंदर पूरी तरह से छोटा सेट आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी। इस केस में ए इंटरसेक्शन बी, बी आ जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है बड़ा सेट बी हो, उसके अंदर ए आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू ए पी ए। तो क्या रिजल्ट है, ध्यान से देखना, डेटा को कैसे चेक करा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमेशा ध्यान रखना, अगर दो सेट्स का यूनियन ले रहे हो तो वो किसी एक इंडिविजुअल सेट से बड़ा ही आएगा, या बहुत ज्यादा हुआ तो इक्वल आ जाएगा अगर पूरी तरह से कंटेन कर रहा है। दोनों में से जो बड़ा होगा उससे पी ए यूनियन बी बड़ा आएगा। इसी तरह से एंड दोनों का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे तो वो हमेशा छोटा आएगा किसी भी एक सेट से, आइदर ए से, जो भी छोटा होगा दोनों में से उससे वो छोटा आएगा, या बराबर आएगा। बराबर की कंडीशन दिखा दी हमने। यहां पे ये बी से छोटा आ रहा है, ए से छोटा आ रहा है, यहाँ ये बी के बराबर आ रहा है, और ये केस हुआ तो ये ए के बराबर आएगा। तो ये दो कंडीशंस लिख लो। दो सेट्स का यूनियन, अगर दो सेट है तो दो सेट का यूनियन हमेशा इंडिविजुअल सेट से बड़ा होता है या इक्वल हो सकता है, और दो सेट का इंटरसेक्शन हमेशा इंडिविजुअल सेट से छोटा होता है या इक्वल होता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी अगर निकाले तो ए आ जाएगा, यहां ए यूनियन बी निकाले तो बी आ जाएगा। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे। यहां पे हमें डेटा वेरीफाई करना है। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। तो देखो जरा, पी ए इंटरसेक्शन बी अभी देखा था हम लोगों ने, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसी एक सेट से, जो भी दोनों में से छोटा है। तो दोनों कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन मान लो ए यूनियन बी वाली वेरीफाई हो गई तो ए इंटरसेक्शन बी वाली भी तुम्हें वेरीफाई करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। अच्छा, इन दोनों में छोटा कौन सा है? 0.5। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से फिर से देख लो, ए इंटरसेक्शन बी जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए इन दोनों में से जो छोटा है, मतलब इन दोनों में से जो मिनिमम है। ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ध्यान से देखो जरा, इन दोनों, अच्छा इसकी वैल्यू 0.6 आ रही है, इन दोनों में मिनिमम क्या है? 0.5। 0.5 से ये बड़ा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। 0.5 से बड़ा हो गया, इट मीन से गलत है, ये डेटा गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है, डेटा रॉन्ग डेटा है। और मान लो यहां पे तुम ए यूनियन बी निकाल लो, सात पांच 12, 0.6 आ रहा है। ए यूनियन बी हमेशा बड़ा आएगा या इक्वल आएगा जो दोनों में से मैक्सिमम है, और वो डायग्राम में हमने शो कर दिया है। दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? 0.7। यार ये आ रहा है हमारा 0.6 और मैक्सिमम सेट की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.7, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये डेटा लोग नॉर्मली नहीं समझते हैं। अब ध्यान से देखो, सेकेंड डेटा पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी बड़ा होना चाहिए, दोनों में से जो बड़ा सेट है, बड़ा सेट कौन सा है? 0.5, तो ये तो वैलिड आ रहा है। ठीक है, अच्छा पी ए यूनियन बी, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी को लिखा जाता है ए बी, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, काफी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो दैट इज पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। पी ए आ रहा है 0.5, पी बी आ रहा है 0.4, ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट कर दो, क्या आ रहा है 0.1, और ये पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, देख रहे हो, पी ए सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, इन दोनों में से जो मिनिमम है, मिनिमम क्या है 0.4, तो ये भी सही आ रहा है, ये भी डेटा सही है, तो दोनों ही डेटा वेरीफाई हो रहे हैं। इट मींस ये जो डेटा दे रखा है पी ए पी बी और पी ए यूनियन बी, ये कंसिस्टेंट डेटा है, डिफाइंड है, रेलिवेंट, क्लियर है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट, ध्यान से देखो, नॉट ई मतलब ई बार, और मतलब होता है यूनियन, नॉट एफ मतलब एफ बार, और यहां पे डिमॉर्गन्स लॉ लगा दो तुम, और पूरे पे अगर बार बनाते तो इंटरसेक्शन यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस पी, ई इंटरसेक्शन है, ओके। ये दे कितना रखा है 0.25, तो यहां से ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, विच इज 0.75, क्लियर है। स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, तो ये जीरो नहीं आ रहा है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये ई इंटरसेक्शन एफ जीरो आना चाहिए, 0.75 आ रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगी, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एबीसी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो समझ ही गए हम लोग, एबीसी अगर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केसेस हैं तो तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आएगा, ठीक है। एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट पीए, इट इज बीइंग गिवन, फाइंड पीए, पीबी दे रखा है, पीसी दे रखा है, तो ठीक है पीए निकाल सकते हैं हम लोग, पीबी दे रखा है 3/2, पीसी दे रखा है 1/2, पीए पूछा है, अच्छा पीबी 3, अच्छा सॉरी गलत डेटा लिख लिया हमने, इस तरह से नहीं दे रखा है, 3/2 टाइम्स दे रखा है, तो ठीक है। अब मान लेते हैं पीए हमारा जो है वो है टी, 1 से 0 के बीच में लाई करना चाहिए, तो पीबी जो आएगा वो 3/2 पी आएगा, और पीसी जो आएगा थ्री पी बाई 4 आएगा, क्लियर है। एलसीएम ले लो, 6 4 10 13, 13p इज इक्वल टू 4, तो p विच इज पी ए क्या आ गया 4/13, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए, और आ भी रहा है, ठीक है। एग्जॉस्टिव मतलब उसके अलावा कुछ भी ना हो, एग्जॉस्टिव मतलब एक तरह से बोल सकते हो सैंपल स्पेस, एक क्वाइन टॉस करा तो हेड और टेल के अलावा कुछ और नहीं आएगा, एक डाई थ्रो करा, एक डाई थ्रो करा तो 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ नहीं होगा, इट मींस दीज आर 1 2 3 4 5 6 आना इज एग्जॉस्टिव केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे अभी इसके लिए भी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे पूरा, उसमें डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, इस तरह के सारे पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, एक एक का सम ऐड करते हैं, फिर दो दो का इंटरसेक्शन सबट्रैक्ट करते हैं, फिर
दोनों का इंटरसेक्शन ऐड करते हैं। क्लियर है? अब देखो एबीसी इवेंट दे रखी है, पीए दे रखा है, पीबी दे रखा है, पीसी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, बी इंटरसेक्शन सी पूछा है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या होगा? पीए प्लस पीबी प्लस पीसी माइनस ए इंटरसेक्शन बी विच इज एबी, बी इंटरसेक्शन सी विच इज बीसी, सी इंटरसेक्शन ए मतलब सी ए प्लस एबीसी का इंटरसेक्शन। क्लियर है? बीसी या ए इंटरसेक्शन बी को हम ए बी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो दे रखा है इनका यूनियन 0.75 से बड़ा है। अच्छा, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उसमें कितनी भी इवेंट्स हो, उन सब का यूनियन जो है 1 से छोटा ही रहेगा, 1 या 1 से छोटा ही रहेगा। फिलहाल अभी ये चीज 0.75 से बड़ी है और ए यूनियन बी यूनियन सी 1 से छोटा है। क्लियर है? किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में कितने भी इवेंट्स हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सबका यूनियन 1 से छोटा ही आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो पीए आ गया तुम्हारा 0.3, पीबी आ गया 0.4, पीसी आ गया 0.8, एबी आ जाएगा 0.08, इसी पूछा है। एसी लिख लेते हैं -0.28 माइनस बीसी प्लस एबीसी 0.09। पहले तो हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं पूरा, फिर देखते हैं क्या बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 0.7 0.8 7 7 14 0.7 0.8 हो जाएगा 1.5। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 0.28 0.08 8 8 16 3 0.36 सब्ट्रैक्ट होगा इससे 1.5 माइनस 0.36 1.5। कैलकुलेशन एक बार अपने आप करके देखना। 0.36 4 1 1 1.14 में 0.9 ऐड कर दो, 0.09 1.14 में 0.09 ऐड करा 13 1 2 1.23। ठीक है, तो माइनस पीबीसी यह आ रहा है 1.23, 1 से 0.75 के बीच में। इधर 1.23 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या आ जाएगा -0.23। इधर भी 1.23 से तुम 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 0.48। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और किसी भी इनइक्वलिटी को तुम माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, 0.48 और ये 0.23 सिंपली। तो पी बी इंटरसेक्शन सी इस रेंज में लाई कर रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार अपने आप फिर से सॉल्व करो। तो किसी भी इवेंट में कितने भी एक्सपेरिमेंट हो, उनका यूनियन 1 से छोटा ही आएगा हमेशा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब आई थिंक अब समझ रहे होगे, ए इंटरसेक्शन बी विच इज नोन एज पी ए बी, कितना दे रखा है 0.25। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अच्छा सॉरी गलत इंटरप्रेट कर लिया है, ए एंड बी के दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो पीए दे रखा है, पीबी दे रखा है। पीए दे रखा है 0.25,
पीबी दे रखा है 0.50, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं मतलब ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। आई होप अब टर्म सारे समझ में आ रहे होंगे। 0.14, द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी अकर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको समझना इंटरप्रेट करना। ना तो ए अकर करे ना बी अकर करे, हमेशा सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तुम्हें खुद भी सोचना है। ना तो ए अकर करे ना बी अकर करे, बेसिकली अगर टर्मोलॉजी पे जाए नाइदर नॉर मतलब ये हुआ ना तो ए अकर करे एंड नॉर में कई बार लोग यूनियन बना लेते हैं, ना बी अकर करे, ये पूछा गया। तो नाइदर नॉर मतलब ये होता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और इसको अगर तुम पूरे पे बार बना लो और इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर लो तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी मतलब 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.25 माइनस 0.50 प्लस 0.14, इसको सबट्रैक्ट करोगे ये 0.75 है तो ये 0.25 बचेगा प्लस 0.14, तो 0.25 0.14 93 0.39 इज द आंसर सिंपली। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजी और इनका बेसिक यूज समझ में आया होगा तुम लोगों को। अब इसी तरह से कुछ और भी बेसिक प्रॉब्लम पहले अटेंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ाते चलेंगे।